स्वागत है आपके अपने चैनल आरके बॉय कोचिंग सेंटर पे। मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज एक और नया वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए नए अपडेट मिलते रहें। तो आज का जो है हमने स्टार्ट किया था सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक। अरेंजमेंट का पहला सवाल है, चार सहेली ताश खेल रही थी। सीता मीना के दाएँ बैठी थी और उमा गौरी के बाएं बैठी थी। निम्न जोड़े में से कौन से एक दूसरे के साथी थे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लें सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही सवाल सॉल्व करना चालू करें। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सर्कल लिया है मैंने और यहाँ पे जो है इस तरफ से अगर हम चलेंगे तो ये बायां हो गया और इस तरफ से चलेंगे तो ये दायां हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है सीता मीना के दाएं है। ठीक है, तो सीता जो है मीना के दाएं है तो मीना यहाँ होगी। ठीक है, इसके दाएं यहाँ पे आ जाएगी कौन, सीता। ठीक है, और आगे क्या कह रही है, उमा गौरी के बाएं बैठी हुई है। उमा जो है गौरी की बाएं बोल रहा है, उमा जो है गौरी के बाएं बैठी हुई, गौरी यहाँ पे है, इसके बाएं उमा यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, अब इसमें हम जोड़ा बना लेंगे। देखो कि कौन किसके सामने बैठी हुई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उमा के साथ कौन बैठी है, मीना, और दूसरा जो हो गया वो बैठा है गौरी के साथ। गौरी के साथ जो है वो है सीता। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है मीना गौरी हो गया, उमा सीता हो गया। मीना सीता है और उमा मीना है। ठीक है, तो उमा मीना जैसे अपना यहाँ पे मिल रहा है तो उमा मीना हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से जो है आप आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, PQRS कैरम खेल रहा है। ठीक है, PQRS जो है एक कैरम खेल रहा है 4। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कल बना लें। यहाँ से एक सर्कल ले लेंगे हम। इस सर्कल को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ले लिया एक सर्कल। अब इसमें देखेंगे जैसे 4 लोग हैं, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ। कैरम खेल रहा है। P और R और S और एवं जो है Q आपस में जोड़ीदार है। ठीक है, तो अगर P यहाँ है तो R यहाँ होगा। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, S और Q जो है जोड़ीदार है। ये हमने पहले सेंटेंस के हिसाब से बिठा दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। S R के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम। S जो है R के दाईं ओर है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि किधर है, दाईं ओर है। ठीक है, और इसका मुंह जो है पश्चिम की ओर है, मतलब हम मान लें इधर ये पश्चिम है, ये दिशा है पश्चिम। ठीक, तो बताएं कि Q का मुंह किस दिशा में है। अब अगर S का मुंह पश्चिम दिशा में है तो Q का मुंह उसके अपोजिट होगा। तो अगर ये पश्चिम हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा। सिंपल सा देख लें, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया है कि S जो है R के दाएं है और उसका मुंह जो है पश्चिम की ओर है। तो Q का पूछ रहा है, तो Q यहाँ पे बैठा हुआ है तो Q का मुंह पूर्व की ओर होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो ऐसे बना सकते थे आप इस सवाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, 6 मित्र ABCD और F के केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठा हुआ है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें 6 मित्र हैं और एक
घेरा बनाकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एक हम सर्कल बना लेंगे 6 मित्र का। ठीक है, तो इस तरीके से 6 मित्र एक घेरा बनाकर बैठा हुआ है। ठीक है, ई डी के बाईं ओर है। ई जो है डी के बाईं ओर है, मतलब अगर हम डी को यहाँ बिठाते हैं, मान लो कि डी हम यहाँ बिठाते हैं, ठीक है, तो ई यहाँ पे हो जाएगा इसके बाईं ओर, और सी जो है ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सी यहाँ बैठा है, तो बी और ए के बीच में बैठा हुआ है। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, एफ ई और ए के बीच में बैठा हुआ है। एफ जो है ए और ई के बीच में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे है आप। ठीक, अब इसमें हमने जो है 6 मित्रों को बिठा दिया है एक साथ के घेरे में। सारे का मुख जो होगा वो सेंटर की ओर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। सी के ठीक दाईं ओर मतलब इस तरफ, ये हो गया दायां। ठीक है, सी का दायां ये हो गया, ए का दायां ये हो गया एफ। तो सी के दाएं कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में वही कह रहा है कि बी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है। बी यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके बाईं ओर की बात कर रहा है, मतलब इधर की बात कर रहा है। तो बी के बाईं ओर कौन बैठा है, डी। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ये। अगला क्वेश्चन जो है आखिरी, निम्नलिखित में से उपयुक्त प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है। तो इनमें से जो है सभी हो जाएगा, कहे कि तीनों ऊपर का जो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अनिवार्य है आप लोगों के लिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, 5 मित्र ए बी सी, 5 मित्र जो है ए बी सी डी ई एक पार्क में एक वृत्त में बैठा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्त ले लें। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। सबसे पहले जो है 5 मित्र की बात कर रहा है, तो पांचों को बिठा लेंगे हम इसमें, इस वृत्त के किनारे पे पांचों को बिठा लेंगे। ठीक, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ। ठीक है, तो ये 5 मित्र बैठ गया है इस सर्कल पे। अब बोल रहा है कि ए का मुंह जो है दक्षिण पश्चिम को। सबसे पहले दिशा का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम। तो दक्षिण और क्या बोल रहा है, पश्चिम की ओर। दक्षिण पश्चिम मतलब इस किनारे की ओर है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे बैठा होगा। ठीक, तो इस ए अगर यहाँ पे बैठा है तो उसका मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, दक्षिण यहाँ हो गया और पश्चिम ये हो गया। आगे क्या कह रहा है, डी का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है, मतलब इस तरफ है। यहाँ पे पूर्व है और यहाँ पे दक्षिण है, तो मतलब इस कोने की तरफ है, तो यहाँ पे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डी बैठा हुआ है। ठीक, आगे कह रहा है बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने बैठा हुआ है। ठीक है, तो बी बैठा है ए के सामने, मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे बैठा हुआ है ई। ठीक है, और बच कौन गया, ए बी डी ई हो गया, तो ये सी बचा हुआ है। ठीक है, अब पांचों मित्र को बैठा दिया हम। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे।
सी का मुंह किस दिशा में है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी का मुंह किस दिशा में है। तो सी अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसका मुंह किस दिशा में है, ये पूर्व की दिशा में है। यहाँ पे अगर देख लें कि सी बैठा हुआ है पश्चिम में, और उसका मुंह किधर है, पूर्व की ओर है, यहाँ पे इधर ठीक सामने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर, डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 मित्र जो है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले एक सर्कल ले लें। तो इस तरीके से ये 8 मित्र बैठ गया है। ठीक है, अब इसमें सारे को बिठाना है हमको। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से बिठाना है। V तथा S के बीच में Q बैठा हुआ है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, Q जो है V तथा S के बीच में बैठा हुआ, मतलब S यहाँ, V यहाँ है। ठीक है, कहीं भी आप बिठा सकते हैं, यहाँ बिठाइए, यहाँ बिठाइए, लेकिन Q जो है बीच में ही बैठेगा S और V के। S इधर हो जाएगा, V इधर हो जाएगा, वो आप जो है क्वेश्चन के हिसाब से बिठा सकते हैं। तो चलिए हमने ऐसे बिठा लिया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। W Q के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। ठीक है, W जो है Q के बाईं ओर, मतलब इस तरफ की बात कर रहा है, इधर, और इसका दायां हो जाएगा इधर। ठीक, तो बाईं तरफ तीसरे नंबर पे, मतलब पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे कौन है, W है। ठीक, अब आगे ध्यान देंगे। तथा P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, W जो है P से दाएं दूसरे स्थान पर है, मतलब P कहीं इधर होगा। P यहाँ है तो इसके दाएं दूसरे नंबर पे ये W है। ठीक, P तथा V के बीच में R बैठा हुआ है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे S को बिठाते, V को यहाँ बिठाते, तो P और V के बीच में 3 आदमी बैठ जाता। इसीलिए क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ें और उसी हिसाब से बिठाएं। तो यहाँ पे अगर हम V को बिठाए हैं तो P और V के बीच में बोल रहा है कि R बैठा हुआ है, तो ये सटीक बैठ गया, R बैठा हुआ है। आगे जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि Q तथा T एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठा है, मतलब Q यहाँ बैठा है तो T यहाँ नहीं बैठा हुआ है, तो T बैठेगा यहाँ। ठीक है, T कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। अब जो बच गया वो सामने बैठ जाएगा, तो कौन बच गया, P Q R S T U रह गया, तो U यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि S तथा P एक दूसरे के आमने सामने है। S तथा P यहाँ है, S यहाँ है। ठीक है, ये आमने सामने हो गया। ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने हो गया, मतलब ये सही है। V तथा Q एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठा है। V तथा Q, ठीक है, V यहाँ पे बैठा हुआ है और Q यहाँ पे है, तो एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठा है, मतलब ये भी सही है। उसके बाद R तथा T एक दूसरे के आमने सामने बैठा हुआ। R तथा T एक दूसरे के आमने सामने हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, R यहाँ बैठा है, T यहाँ बैठा है, तो एक दूसरे के आमने, मतलब ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन जो है सही है। तो इस तरीके से जो है ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। For more updates, subscribe to our channel and click the bell icon.